नमस्कार, मैं श्वेता आपका बी न्यूज में स्वागत करती हूं। तो आइए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। आज से शुरू हो रहा बालाघाट महोत्सव। बालाघाट महोत्सव को लेकर रोटरी क्लब ऑफ वैनगंगा के सदस्यों ने ली प्रेस वार्ता। जानकारी में बताया कि 26 जनवरी से 4 फरवरी तक यह मेला आयोजित किया जाएगा। आगे देखिए पूरी खबर। क्या विषय रहता है हमेशा जब भी बालाघाट महोत्सव का आगाज होने जाता है तो हमारे जो पत्रकार साथी बंधु हैं उनकी उपस्थिति और उनके सहयोग के बिना यह आयोजन जो है वो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है। तो आज की इस पत्रकार वार्ता में आप सभी उपस्थित पत्रकार साथियों का हम रोटरी क्लब ऑफ वैनगंगा बालाघाट की ओर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथियों, ये जो है एक हमारी मंशा रही है रोटरी क्लब ऑफ वैनगंगा बालाघाट की इस आयोजन को लेकर के जिला प्रशासन, जिला टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल को साथ में लेते हुए कि आने वाले समय में यह जो आयोजन है अपने आप में आज की स्थिति में तो बालाघाट ही नहीं मध्य प्रदेश में भी बहुचर्चित है यह आयोजन। ऐसा ही पूरे देश में यह बालाघाट के नाम से जाना जाए कि एक समय में बालाघाट में ऐसा एक आयोजन होता है जो कि महोत्सव का रूप लेता है। तो आप लोगों के सहयोग के साथ हम ये आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप लोग इस आयोजन को इस भव्य रूप में पहुंचाएं, हमें सहयोग प्रदान करें कि हम इस आयोजन को जो है अपने पूरे देश तक के लेकर के जाएं और बालाघाट का नाम इस आयोजन के माध्यम से रोशन करें। बता दूं, चूँकि जो इतना भव्य आयोजन है इस आयोजन को लेकर के बहुत सारी व्यवस्थाएं भी हमें करनी होती है। साधारणतः जो झूले वगैरह आते हैं वो लोग एक एक महीने के आयोजन के लिए आते हैं, जबकि हम साफ निर्देश देते हैं झूले वालों को कि जिस दिन हमारा आयोजन प्रारंभ होगा आप उस दिन झूले लगाएंगे और जिस दिन हमारा समापन हो जाता है उसके बाद में आप उन झूलों को संचालित नहीं करेंगे, क्योंकि जवाबदेही हम भी कुछ स्तर तक अपनी रखते हैं उन झूलों के संचालन को लेकर। तो इन सारी व्यवस्थाओं को बनाने में भी काफ़ी बड़ा एक लोगों का अमला लगता है, उसको चलाने के लिए अमला लगता है और सीमित समय के लिए चूँकि ये संसाधन हमें लगाने होते हैं, चूँकि बच्चों में बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है इन झूलों को लेकर के। तो कुछ हमारी भी बाध्यताएं आ जाती है कि दरों को लेकर के हम भी एक जगह कहीं ना कहीं बाध्य हो जाते हैं कि जिस लागत पे यदि ये झूले लगते हैं यदि वो लागत नहीं हो पाएगी तो ये आयोजन अधूरा लगेगा उन झूलों के बगैर। ये महोत्सव जो है पूरा महोत्सव का आयोजन नहीं लगेगा। तो हमने बाकायदा कोशिश की है और दरें हमने कम की भी। तो इसको भी बाकी लोग समझें कि कुछ व्यवस्थाओं को लेकर के हो सकता है दरें आपको थोड़ी ज़्यादा लगती होगी, तो कहीं ना कहीं बाध्यताएं भी आ जाती हैं। कोशिश हम पूरी करते हैं कि जो इसकी लागत है वो कम से कम रहे ताकि लोगों के ऊपर भी इसका भार कम से कम आए। लेकिन बालाघाट जो पहला मेला था वो रोटरी क्लब ऑफ वैनगंगा बालाघाट में फर्स्ट टाइम इस कंसेप्ट को ये रोटरी क्लब ऑफ वैनगंगा बालाघाट में पहले लिखा होगा। लेकिन अभी लास्ट जो मेला हुआ है लोगों के नंबर ये है कि जो ऐसी चीज़ें चल रही थी, जो गरीब लोग हैं उनके जो बहुत महंगे झूले हैं वो लोग कैसे झूलेंगे, ये पूरा जो मेला है ये रईसों के लिए हो गया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने ऐसा करके रखा हुआ है कि जैसे एंट्री टिकट है वो 10 रुपये है, वो हमेशा 10 रुपये रहती है। जैसे रविंद्र जी ने बताया कि पूरे कंसेप्ट को चलाने के लिए पैसा तो लगेगा, लेकिन हम लोगों ने ध्यान रखा हुआ है उस वर्ग का भी जो ये सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अभी हम लोगों ने टिकट 10 रुपये रखी है। इसके अलावा हम कम से कम 30 से 40 हज़ार फ्री टिकट्स जो है वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि जो टिकट्स ले करके नहीं आ सकते या जो 10 रुपये या 15 रुपये को भी जिनके लिए थोड़ा सा महंगा हो सकता है, एक वो रखा हुआ है। तो टिकट 10 रुपये है, टिकट में कोई चेंजेस नहीं। शायद इसके पहले 15 रुपये टिकट करनी थी, महंगी 20 रुपये या हमारी टिकट 10 रुपये। इसके अलावा हम फ्री टिकट देने वाले हैं। इसके अलावा जितने भी एम्यूजमेंट में जितने भी झूले लगे हुए हैं, जो झूले वाला है जैसे रविंद्र ने आपको बताया कि वो अगर इतना खर्चा करके यहाँ आएगा तो उसको भी तो कुछ ना कुछ अर्निंग करना है, वो नुकसान तो करेगा नहीं काम। लेकिन हम लोगों ने रोटरी की तरफ से ये किया है क्योंकि रोटरी सामाजिक संगठन, तो हमारा तो काम है इस टाइप के वर्क को बढ़ावा देना या उनके लिए चीज़ें ईजीली अवेलेबल कराना। तो हम लोगों ने ये किया हुआ कि हम 1-2 झूले जो हैं वो हम लोग उनके लिए ऐसे ही अवेलेबल कराते हैं। ऐसी जो हॉस्टल्स हैं आसपास में वहाँ के बच्चों को लेके आते हैं, हम एक दिन पूरा उनके रखते हैं, पूरा फ्री राइड रहता है उनको, वो पूरे झूले झूलेंगे, एक भी पैसा नहीं लगेगा उनको। तो ये सारी चीज़ें हम लोग करते आ रहे हैं, इस साल भी हम कर रहे हैं। और रेट्स भी हमने जो बार्गेन किया हुआ है हमने ये कहा हुआ है कि रेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा है उन लोगों के लिए हमने ये किया है कि आप यदि हॉस्टल में रहते हो
सकते हैं कि यदि आप एक पर्टिकुलर संस्था से जुड़े हो तो आप हमसे बात करो, हम एक पूरा एक राउंड कराते हैं, सारे बच्चों का पूरा राइड कराते हैं, सारे राइड्स। कितने दिवसीय आयोजन? 10 दिवसीय आयोजन। अभी धन्यवाद रविंद्र, यहाँ पे उपस्थित सभी पत्रकार बंधु, आपका मैं दिल से रोटरी क्लब ऑफ वेनगंगा की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बालाघाट महोत्सव जैसा कि पिछले 16-17 साल से चले आ रहा है और निरंतर हमने कोशिश की है बालाघाट में कुछ नया हमेशा करने की और कुछ देने की शहरवासियों को। तो ये जो महोत्सव होता है इसमें सारी प्रकार की हम लोग इसमें मनोरंजन से लेके बच्चों के कार्यक्रम को लेके एंटरटेनमेंट को लेके व्यापार को लेके हर चीज़ को इसमें हम कवर करते हैं। इस महोत्सव को लेके कल एक कार रैली करके हमने इसकी शुरुआत की है। आज सुबह हवन पूजन होकर हमारा ये मेला 4:30 बजे लगभग चालू हो जाएगा। लगभग तैयारियां हमारी हो चुकी हैं। क्या कुछ नया रहेगा इस बार मेले में? इस बार मेले में जो नया है कि बाहर से जो दूसरे राज्यों में बहुत सारे टेराकोटा और ऐसे बहुत सारे स्टॉल हैं, काश्मीरी साल वगैरह हैं जो हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं हो पाती थी लोगों को, वो इस व्यापार मेले के माध्यम से आसानी से उपलब्ध होगा। मुख्य आकर्षण क्या रहेगा? कुछ नया मतलब बच्चों के लिए कुछ बच्चों के लिए ये है कि अभी तक जैसे कि चले आ रहा था तो यहाँ पे उनके झूले के जो है रेट्स वो काफ़ी कम कराए गए हैं, 40-50 रुपये के लगभग रहेंगे। एक स्केरी हाउस हम लगा रहे हैं जो बड़ों के लिए होता है वो है, और मेन तो हमारा कल्चर स्टेज रहता है जिसमें हमारे कुछ इवेंट्स चलते हैं, जैसे स्कूल के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उसमें हम लोग बच्चों के फैंसी ड्रेस, सिंगिंग और डांस होते हैं। उसके अलावा बालाघाट गॉट टैलेंट बालाघाट शहर की और ज़िले की प्रतिभाओं को उतारने के लिए हम एक इवेंट प्रदान करते हैं। साथ ही साथ बच्चों की भी प्रतिभाएं होती हैं, जिस बालाघाट लिटिल चैम्प हम लोग एक आयोजन करते हैं। लास्ट 2 ईयर पहले एक रितिका नाम की लड़की ने यहाँ पे पार्टिसिपेट की थी जो कि मिस जूनियर मिस इंडिया में टाइटल विनर है। तो ऐसी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाते हैं हम लोग और ऊपर अच्छा मंच मिलता है। इस साल एक नया इवेंट उसमें जोड़े, रब ने बना दी जोड़ी, ये कपल्स इवेंट है और एक यहाँ से नए कपल्स आपको जो है शहर में अच्छे कपल्स का भी एक चुनाव यहाँ इस मंच के माध्यम से मिलेगा। साथ ही साथ विशेष आकर्षण जो है, चूँकि रामलला विराजमान हुए हैं, कई वर्षों बाद हुए हैं, ये हमारी संस्कृति के लिए बहुत बड़ी बात है और हमारे अपने लिए हिंदू धर्म के लिए, तो इस आयोजन के लिए भी हम। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बी न्यूज समाचार।